किया जाए और उसमें एज रिलैक्सेशन का होना पड़ा। सुने या ना सुने, हम तो बोलकर बात हो रही है। कई सालों से 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको भी, जिसमें पीडीडी, पीएचई, फॉरेस्ट, एनवाई के रहबरे खेल और गया था। उमर साहब भी गए थे। वो जो एक हादसा पेश आया इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, मैं बात करना चाहूंगा, जो एलजी के एड्रेस में भी आया। वहां पर मैंने देखा अपोजिशन के तो लोग नहीं है, आप तो ने तो मना किया है, लेकिन सुनील शर्मा साहब जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन लोगों ने कनेक्टिविटी बिजली की वर्डमन में नहीं है, शायद उमर साहब ने देखा होगा, लेकिन पोल और तार लगाए हैं भाजपा ने एलजी के दौर में। ये जो पीछे 5-10 साल निकले हैं, उस दौर में वहां पर पोल और तार लगाए हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दी है। 50-60 किलोमीटर कोई भी लाइन नहीं, लेकिन उनके गांव में तार और पोल, मैं चाहता हूं उसकी इंक्वायरी हो कि वहां पर ये चीजें क्यों लगाई थी। मैं वार्ड 1 में जब गया था, मैंने देखी थी। उन्होंने कहा लाइट तो हमने जिंदगी में नहीं देखी है, लेकिन पोल और तार यहां पर लगाए हैं। सर, ये गवर्नमेंट को लूटा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तर्ज पे अगर हमारे यहाँ पिछले 5 या 10 सालों में काम हुआ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके अलावा रोड्स को लेकर बात हुई है, एक उम्मीद की किरण दिख रही है, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हमारे यहाँ कई साल पहले हमारे रोड्स बने, जिसमें हाईवेज है, लिंक रोड्स हैं। अगर आपकी नोटिस में नहीं होगा, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कई सालों से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला, और जब से ये भाजपा की सरकार आई, इन्होंने कहा आप जमीन दो, हम आपको सड़कें देंगे, लेकिन हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम सड़क के लिए जमीन को मुहत दे दें। लेकिन जो पुराने लोग थे, पुराने दौर के अंदर, शायद आपकी सरकार में भी वो चीजें होंगी, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। रोड्स की जरूरत हर जगह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस रोड के कंपनसेशन के बारे में भी सोचा जाए। खाली रोड्स किस तर्ज पे आप लेंगे, किस जमीनों के बगैर, या जिन लोगों के पास जितनी जमीन है उसे उजाड़ कर आप उस गांव को अगर राहत देना चाहेंगे, तो ये गलत तरीका रहेगा। मैं चाहता हूं इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रोड्स में सर हमारा टोल आता है, टोल आप देखेंगे 80 रुपया पहले वहां पे नाशरी में टनल पे चलाया जाता था। हाईवे तो इन्होंने बना लिया, ये माफिया नहीं। सर मैं डिस्कस कर रहा हूँ मुद्दे की बात, लेकिन आपको दिया जा रहा है, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं मुद्दे की बात छेड़ रहा हूँ और आप इस पे ध्यान दीजिए। इन्होंने टोल लाया 80 से बढ़ाकर 180 नाशरी का, पिछले साल 80 था, आज 180 कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बटोत के वहां रोड पे, वहां पर भी टोल लिया जाता है, अड्डा जिसे कहा जाता है। वहां से जब आप आएंगे डोडा के अंदर, डोडा सिटी के अंदर, ठाठरी के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, जहां जहां पर भी एंट्री पॉइंट्स हैं, हर रोड पे जो है माफिया बैठा है। मैं चाहता हूं इस चीज को देखा जाए, इन लोगों को रोका जाए। अगर आप रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की राहत के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। उसके अलावा आपने बेरोजगारी पे बात रखी है, एक उम्मीद और है नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। मैं चाहता हूं सरकार ने जो उम्मीद दिखाई है, जल्द अज जल्द जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको फिल किया जाए, और उसमें एज रिलैक्सेशन का होना बड़ा जरूरी है। सर, एज रिलैक्सेशन का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि 10 साल पहले जो बच्चे उसके अहल थे, लेकिन नौकरियां न निकलने की वजह से उनकी एज आगे बढ़ गई, जिसका खमियाजा उन लोगों ने भुगता। और मैं चाहता हूं कि हमारे तर्ज से हमारे जैसे नौजवान हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, उनकी एज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उसके लिए उन लोगों को बढ़ाया जाए। उसके अलावा डेली यूजर्स की बात आगे भी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर, हंगामा करेंगे 5 दिन तो आपने हंगामा हाउस के अंदर देखा। हम जम्मू कश्मीर की उम्मीद की बात कर रहे हैं, वो आप सुने या ना सुने, हम तो बोलकर ही जाएंगे, क्योंकि जो पिछले कई सालों से हमने देखा है। डेली यूजर्स की बात हो रही है, कई सालों से 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको? वो लोग खत्म भी हो जाएंगे, रिटायर भी होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें पीडीडी, पीएचई, फॉरेस्ट, एनवाई के रहबरे खेल और नहीं सर, अब नहीं, इतने दिनों के बाद नहीं, ये तो सुनना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो सर, मेरी बात सुन लीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, बिना बहस के, बिना मुझे करने दीजिए। और ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुड़े हुए मसले हैं। शेख खुर्शीद साहब, नहीं सर, मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। मैंने तो तभी कुछ कहा, आप बोल देना सर, मैं वही कह रहा हूँ।
बैठे आप, बैठे आप मीटिंग दीजिए, आप मीटिंग दीजिए, मैं भेजूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। जो पार्टी से आपके मैं चाहता हूँ कि जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगी, चाहे वो तहसील लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, आप हमें कंपटीशन में स्टेट लेवल के साथ नहीं लाइए, नेशनल लेवल के साथ नहीं लाइए। मैं चाहता हूँ जो पंचायत लेवल की है, पंचायत लेवल पर लाई जाए। चले आप प्लीज कंटिन्यू। स्पीकर साहब, साहब बोलने चाहते हैं। एक सेकंड, आप बैठ रिस्पॉन्ड करने चाहते हैं। आप के लिए उठिए, आप रिस्पॉन्ड किया करो। चेयरपर्सन साहब, हाउस का एक तरीका रहा है कि जब ऑनरेबल मेंबर अपना मेडन एड्रेस करें तो वक्त की पाबंदी नहीं लगती, उनको बीच में टोका नहीं जाता, रोका नहीं जाता। और वैसे भी कोई 29-30 हमारे साथी गैर हाजिर हैं, उनका वक्त भी हम ही ले लेंगे। तो मैं तमाम फर्स्ट टाइम ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त में आप नरमी दिखाएं और इनको अपनी तकरीरें करने दीजिए। थैंक यू। वही मैं कह रहा था, आप बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें रखी, तो जो हमारे जहन में था, सोचा ये तो बात हुई नहीं तो मैं ही कर दूं। अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सीएम साहब का, उमर साहब का। बहुत अच्छी बात है, जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल रहा था, बेरोजगारी की बात छेड़ रहा था। इसमें एज रिलैक्सेशन को ख्याल में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुझे फ़ोन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टरी पोस्ट को लेकर, कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एज को बढ़ाना चाहिए। कोई अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा है स्कैम हुए हैं इन सालों के अंदर। उन बच्चों को अपना बेहतर दिखाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें लूट हुई है, खुसूट हुई है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बनी है, लोगों का मैंडेट आया है, लोगों को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। उसके अलावा जिन पोस्ट की मैंने बात की थी, पंचायत लेवल पे हमारे बच्चे, हमारे पास अभी स्कूल नहीं है जहां हम पढ़ सकें, पढ़ा सकें बच्चों को। हायर सेकेंडरीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। और हमारे यहाँ जब पोस्टें निकलती है तो कंपटीशन में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करने के लिए कहा जाता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ, ये सरकार से उम्मीद करूँगा कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचायत हो, तहसील हो, उस लेवल पर काम होना चाहिए। और ओल्ड पेंशन की बात बहुत सारे लोगों ने की। मैं चाहता हूं कि अगर इस हाउस में वो हो सकता है तो पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है और हमें भी सरकार से उम्मीद है। उसके अलावा हेल्थ की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा कि एलजी के एड्रेस में ये सारी बातें हुई है, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लोगों ने उम्मीद दिखाई है, भरोसा दिखाया है और लग रहा है कि काम हो रहा है या हो जाएगा। तो बस उसी पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, अगर आप देखेंगे बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हमारे को सर्विस नहीं दे पा रहा है। जो गरीब है वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और जो अमीर है वो वहाँ नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे वो मशीनरी काम नहीं कर रही है और वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली के अंदर सर्जरी करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की मशीनरी डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। आप मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जो डिस्पेंसरियां हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और जिन लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जिनकी सैलरी वहाँ से निकलती है, उन्हें भी काम पे लगाया जाए। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद रहेगी, इस हाउस से मैं नया हूँ, उम्मीदें यही है कि जमीन पे काम होगा और उन्हें काम कराया जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हमारे छोटे छोटे हैं, वहां पर इतनी फास्ट सर्विसेज कैसे है? अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे बड़े करोड़ों रुपया लगाते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन फिर भी वहां हमारे यहाँ फास्ट सर्विसेज देखने को नहीं मिलती है। एक चीज जो आज बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहना था, लेकिन एलजी के एड्रेस पे फिर बात नहीं कर पाता, सोचा था कि टाइम आप नहीं देंगे। आज विपक्ष के लोग उठ के भाग गए। रात को एक हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों को जान से मार दिया, लेकिन हर कोई उसकी मजम्मत कर रहा है, हर कोई उस पर बात कर रहा है कि आतंकवाद ने ये सारा काम किया। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो हाउस को शायद मालूम ना हो, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम ना हो, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा।
जब ये इलेक्शन हो रहा था, असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे खिताई चुनाव के अंदर भाजपा के लोगों ने बंदूकें बांटी हैं, और ऐसी बंदूकें बांटी हैं, ऐसे लोगों को दी हैं जिन्हें बंदूक चलाना नहीं आता है। वो जिन लोगों ने अभी जान गंवाई है किश्तवाड़ के अंदर, जाइए उनका पता कर लीजिए उन लोगों का कि उन्हें बंदूक ताक करनी आती भी है कि नहीं आती है। क्या उन्हें यहाँ पर कंधे पे रख के आगे निशाने पे लगाना आती भी है कि नहीं आती है। इन्होंने वोटों के लिए हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काया और उन लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी, जिसका खमियाजा वो देख रहे हैं। किन लोगों ने उन्हें मारा है मुझे इल्म नहीं, लेकिन इन्हें बिना ट्रेन किए उन लोगों को हथियार दिया ताकि इलेक्शन में बैठ जाते। ये जो यहाँ जमावड़ा देख रहे हो, इन्होंने पूरे खिताई जनाब पीर पंजाल के अंदर इन लोगों ने जो है बंदूकें बांटी है, बंदूकों के नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और आज वो अगर इसका शिकार हुए हैं, मैं शर्मिंदा हूं। इनकी सोच पे आज इन्होंने फिर हंगामा किया। इनको बात करनी चाहिए थी। इनके इलाके में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हादसा पेश आया, और इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। पूछ लीजिए भाजपा के लोगों को, पूछ लीजिए पुलिस के डिपार्टमेंट को, पूछ लीजिए डीसीज को, क्या आपने इलेक्शन से पहले कितने लोगों को कितनी बंदूकें दी हैं, क्यों दी हैं। इस पे बात होनी चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन लोगों को नहीं मारा है, इन्होंने मरवाया है, और इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं। और इसके अलावा हो गया। अच्छा चलो, थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि हौस में आया हूं। सर खत्म कर रहा हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हाउस में पहली बार आया हूं, उम्मीदें लेकर आया हूं। मैं यहां लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं आया हूं, बस अपनी बात रखने के लिए आया हूं। लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरना चाहता हूं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम अपना मुस्तकबिल और एक उम्मीद एहतराम करना पता पड़ता है चेयर का। अब बोला मैंने, आप बैठिए।